दोस्तों, मैं हर साल अमरनाथ जाता हुए और पिछले करीब करीब 18 साल से अमरनाथ जा रहा है। दोस्तों, अमरनाथ जाने के लिए तैयारी करते समय बहुत सारे सवाल सोचने पड़ते हैं कि कैसे जाएं और क्या क्या साथ लेकर जाएं। जैसे कि कौन सी रेल से जाना है और कौन सी जगह पर रजिस्ट्रेशन करना है। इन सब बातों को जानने के लिए सभी को बहुत तकलीफ होती है। हमारी ये वीडियो उन तकलीफों और समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए आपके जरूरी काम आएगी। सबसे पहले बोलो जय भोलेनाथ की जय, बाबा अमरनाथ बर्फानी की जय। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 9 अगस्त तक होगी। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से ही शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो अब आती है बारी कि आपको अमरनाथ यात्रा के समय क्या क्या सामान साथ लेकर जाना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हम ठंड से बचने के लिए स्वेटर, हैंड ग्लोव्स, मंकी कप इत्यादि लेना ना भूलें। दूसरी बात, वहां पर ठंड के साथ साथ बारिश भी बहुत होती है, इसलिए आप उससे बचने के लिए छाता, रेनकोट, स्पोर्ट शूज, टार्च, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट तथा एक छोटा बैग भी अवश्य ले ले। छोटे बैग को जब आप यात्रा पर जाते हैं तो वह बहुत काम आता है। अब बात आती है कि अमरनाथ यात्रा हर किसी के लिए नहीं होती है। इसके लिए भी कुछ रूल है कि कुछ लोग अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 14 साल से कम बच्चे तथा 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बूढ़े व हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो कि कोई भी सरकारी अस्पताल से ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक व जम्मू एंड कश्मीर बैंक तथा येस बैंक में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फॉर्म भरना होता है तथा ओरिजिनल हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ 50 रुपए का फीस भरना होता है। फॉर्म के आपकी यात्रा की तिथि तथा यात्रा का रूट आदि भरना होता है। पूर्ण फॉर्म सबमिट करने पर बैंक आपको 3 कॉपी वाली पर्ची वापस देता है। इस पर आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लेना है। इस पर भी आपकी यात्रा की जानकारी जैसे यात्रा तिथि व यात्रा रूट आदि की जानकारी होती है। इसमें आपको इसी रूट से उसी तारीख में यात्रा करना अनिवार्य होता है। अब हम आते हैं कि आप अमरनाथ यात्रा किस रूट से जाना चाहते हैं, जिसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो कि बालाटाल, जिसकी अमरनाथ गुफा की दूसरी 14 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा दूसरा रास्ता पहलगाम है, जो कि अमरनाथ गुफा 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं हर साल बालाटाल से ही जाता है, इसलिए मैं आपको बालाटाल से बारे सही जानकारी दे रहा है। अमरनाथ यात्रा को आप 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहली, आप पैदल चलकर यात्रा कर सकते हैं। दूसरी, आप खच्चर से यात्रा कर सकते हैं। तीसरी, आप पालकी से यात्रा कर सकते हैं। चौथी, अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। अब आती है पहली प्रकार की यात्रा के बारे। जैसा कि आप सोचते हैं कि 14 किलोमीटर पैदल यात्रा करना आसान नहीं होता है, और वो भी खड़ी पहाड़ियों में। दूसरी बात, अगर हिम्मत और जज्बा है तो भोलेनाथ का नाम जपते जाए और आपको पता नहीं चलेगा कि कब और 14 किलोमीटर गए और आए। दूसरी बात, खच्चर से यात्रा करना भी आपको बहुत आनंद देगा, क्योंकि जब आप खच्चर पर बैठकर खड़ी चढ़ाई पर यात्रा कर रहे होंगे तो वो डर तथा आनंद आएगा, वो आपको काफी दिन तक याद रहेगा। तीसरी बात, पालकी की सवारी। ये सवारी वो लोग करते हैं जो कि पैदल चल नहीं सकते हैं और खच्चर पर बैठ नहीं सकते हैं। उसके लिए 4 आदमी लकड़ी की पालकी बनाते हैं और उसे अमरनाथ गुफा तक अपने कंधों पर लेकर जाते हैं। पालकी में लगभग 6 से 8 आदमी होते हैं, जो कि रास्ते में पालकी का सिरा बदलते रहते हैं और बारी बारी से मेहनत करके अमरनाथ यात्री को बर्फानी बाबा को दर्शन करवाते हैं। चौथी बात होती है हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। अब आती है रास्ते में आने वाली कठिनाई। बालाटाल जाने के लिए आप पहले जम्मू जाइए। ये आपके स्थान पर निर्भर करता है कि आप जम्मू कैसे पहुंचते हैं। इसके लिए आप ट्रेन, बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपका पहला पड़ाव जो कि जम्मू होता है। जम्मू के अंदर आते हैं आप भगवती नगर पर जाइए, जहां पर अमरनाथ यात्रियों के लिए यात्री निवास बनाया हुआ है, जहां की सुरक्षा इंतजामों पर आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर बिना पहचान पत्र तथा यात्रा रजिस्ट्रेशन के बिना यहाँ पर आपको प्रवेश नहीं मिल सकता है। इसके अलावा आप जम्मू में किसी होटल में भी रुक सकते हैं।
अब इसके आगे आप सरकारी व प्राइवेट बस तथा टैक्सी से बालाटाल जा सकते हैं। सरकारी बस में सुरक्षा गार्ड की भी व्यवस्था होती है। अब आप बालाटाल पहुंचने के बाद आपको खाने पीने के लिए काफी भंडारे मिल जाएंगे। जम्मू से कश्मीर 300 किलोमीटर की दूरी पर है और कश्मीर से बालाटाल 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर रास्ते की बात की जाए तो रास्ता पहाड़ियों से गुजरता है और बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, जो कि पहाड़ियों से गुजरता हुआ जाता है। कभी कभी बारिश होने के कारण यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है और रास्ता भी बंद होता रहता है। यहाँ पर रात को गाड़ियाँ चेक पोस्ट पर रोक ली जाती है। अगर आप जम्मू से सुबह 5 बजे बस पकड़ते हैं तो आप शाम को 6 बजे तक बालाटाल पहुंच जाते हो। जब आप बालाटाल पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको टेंट किराए पर मिल जाते हैं। एक टेंट का किराया 150 से 200 रुपए तक होता है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में टेंट वाले इसका किराया 500 से 700 रुपए तक भी कर देते हैं, जो कि वाजिब नहीं होता है। लेकिन आप ऐसी स्थिति के लिए भी तैयार रह सकते हैं। जहां पर बसें रुकती हैं वहां से करीब 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर होता है, जो कि वहां पर पैदल जाना पड़ता है। भंडारे में आपको खाना और रहना फ्री रहता है। अब भंडारे में पहुंचने के बाद यात्रा के लिए तैयारी करनी होती है, तो आप पहले दिन समय से सो जाइए तथा सुबह 5 बजे उठिए तथा भंडारे में ही स्नान घर तथा टॉयलेट की व्यवस्था होती है। अब इन सब से निपटकर आप अपना बैग को भंडारे में ही छोड़कर छोटा बैग ले लीजिए, जिसमें कि आप बैटरी, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट तथा पानी की बोतल तथा आपका जरूरी लेना है। ध्यान रखें जरूरी वस्तुओं को ही लें, क्योंकि आप अपना बैग भारी ना बनाएं ताकि रास्ते में असुविधा ना हो। अब आप सुबह 5 से 6 बजे के बीच 2 मील चेक पॉइंट पर पहुंचकर बम भोले का जयकार बोलकर यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सख्त चेकिंग के बाद ही अंदर यात्रा के लिए प्रवेश दिया जाएगा। जैसे ही आपको सेना द्वारा यात्रा के लिए परमिशन मिल जाती है तो 2 मील से 6 किलोमीटर तक बहुत ही खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यहाँ पर मौसम के हर टाइम बदले की स्थिति को देखते हुए बहुत संभल कर रहना पड़ता है। कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश के साथ बहुत ठंड भी होती है। तेज धूप होने पर काफी धूल मिट्टी उड़ती है तथा बारिश होने पर काफी कीचड़ हो जाता है। इसलिए धूल से बचने के लिए नाक पर रुमाल बांध कर रखें। इस चुनौती भरे सफर को करीब करीब 5 घंटे बाद आप बुराड़ी मार्ग तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से आप कम चढ़ाई की यात्रा शुरू होती है और इस तरह से आप अमरनाथ गुफा पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप टेंट भी किराए पर ले सकते हैं तथा गर्म पानी से नहा सकते हैं। करीब करीब 50 से 100 रुपए में गर्म पानी की बाल्टी यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको मोबाइल तथा सामान छोड़ना होता है। अपना सामान टेंट वाले के पास छोड़ते समय आप रसीद लेना ना भूलें। और अब आप अमरनाथ गुफा में करीब करीब 200 सीढ़ियां चढ़कर अमरनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। जय भोले की। जय भोलेनाथ बर्फानी हमारे 2017 के जो लोग भोलेनाथ अमरनाथ में नहीं आ सकते हैं उनके लिए हम फेसबुक में आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 2017 जय भोलेनाथ। बाबा का जटा है ना क्या? भोलेनाथ का है ये देखिए भोलेनाथ अमरनाथ क्या हो सकता है बोलो? हमारे प्रसाद के रूम में और जो प्रसाद दे रहे हैं हमारे देवराज जी, बहुत ही बढ़िया खिला रहे हैं। हाँ सुई जाओ भरो क्या क्या? एक बार फिर से हम आपको भोलेनाथ के दर्शन करा देते हैं। ये देखिए 2017 भोलेनाथ हमारे अमरनाथ बढ़िया से रंजीता.com पे आपको हम दिखा रहे हैं जी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की जय हो भक्तों। जय हो जय हो जय हो जय भोलेनाथ। जय हो जय भोलेनाथ।
जय भोलेनाथ। और फिर से हम जिसको ख़त्म करते हैं अपने भोलेनाथ पे। जय भोलेनाथ।